हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का ये मैथ का आंसर पेपर है। ये क्लास 10th का सेट नंबर 5 है 2023 का कक्षा 10 के लिए 822 EA पेपर कोड है, जिसमें आपको परीक्षा में कुल 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। पूर्णांक आपका 70 अंक आएगा। नोट कराए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार, यानी आपने जो पीछे का प्रश्न पत्र 1 देखा था उसमें जो निर्देश दिया गया था कि 1 से लेकर 20 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर के आएंगे। उसके नीचे आपका लिखित प्रश्न होगा जो कितने नंबर का होगा उसके सामने दिया रहेगा। पूरा निर्देश वही आपका रहेगा। अगर निर्देश के लिए आपको उस सेट में जा करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 प्रश्न एक एक नंबर का होगा, बाकी 50 नंबर का आपका लिखित प्रश्न होगा। तो यहाँ आ जाएंगे तो प्रश्न 1 में स्टार लगा हुआ है और जिसमें ये स्टार लगा रहेगा वह 2025 की परीक्षा में नहीं पूछेगा, अर्थात वह सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपके इसमें स्टार लग के आया है। तो ये आपको नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं एक्स वाई और -x-y के बीच की दूरी होगी। यहाँ पर है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र लगाएंगे और उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये पहला बिंदु हमारा x1 y1, दूसरा x2 y2 होता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में हम सभी वैल्यू को रखेंगे तो x1 का मान x है, माइनस और एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान भी x है। y1 का मान आएंगे तो y आएगा और y2 का मान यहाँ से आ जाएंगे तो ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा रूट में x 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा रूट में 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर। 4 हम अगर कॉमन लेते हैं दोनों में से तो अपना वर्गमूल लेके बाहर निकलेगा, 2 बन जाएगा। बाकी ब्रैकेट में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर बनेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपको बताना है इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये स्टार्ट होती है 2 से, तो इसमें से हमारा 2 है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है हम देखते हैं कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। सॉरी, वही प्रश्न फिर दोबारा आ गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी था, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार लगा है तो ये इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा। 5 नंबर है यदि साइन ए प्लस बी बराबर कर्णिम 3/2 और कास ए माइनस बी बराबर कर्णिम 3/2, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 5 के लिए। हमारा साइन ए प्लस बी और ये बराबर दिया है कर्णिम 3/2। तो ये हमारे साइन कितने अंश का मान होता है वही मान आपको रखना है। तो यह मान हमारा है साइन 60 का, तो यहाँ साइन 60 अंश बन जाएगा। साइन साइन कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगला आ जाएंगे कास ए माइनस बी और ये मान भी करनी में 3/2, तो ये कास 30 अंश का मान है। तो कास के इक्वल है तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ए माइनस बी बराबर 30 अंश लिख सकते हैं।
अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ए और ए मिल के जोड़ेंगे तो 2a बन जाएगा। 60 30 90 होगा, ए बराबर 2 का गुणा है, भाग होगा तो 90 में 2 का भाग दे देंगे तो 45 बन जाएगा। ए का मान मिल चुका है। समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, समीकरण 1 है हमारा a माइनस ए प्लस बी बराबर 60 अंश था, ए का मान 45 मिला तो प्लस बी बराबर 60 मिला, ये 45 जाके घट जाएगा तो ये बन जाएगा 60 माइनस 45, घटा देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा और हमारा पहला मान 45 और दूसरा मान हमारा ये 15 अंश आ जाएगा और यही हमारा आंसर बनेगा। तो 45 15 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद अगला नंबर हम 6 ले लेते हैं। 6 इसमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो आपको के का मान ज्ञात करना है। इसी समीकरण में हम यक्स का मान ये रखेंगे तो यहाँ आ जाएंगे तो 6 का स्क्वायर क्योंकि यक्स स्क्वायर है माइनस 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0 होगा, 4 36 बन जाएगा, 6 चौक 24 बनेगा और प्लस के बराबर 0 होगा। 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 प्लस के बराबर 0 और के बराबर निकालेंगे तो प्लस 12 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 12 बनाएगा और माइनस 12 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। कह रहा है कि अगर हम ऑप्शन से देखें तो दोनों का योगफल 24 होना चाहिए। 16 8 24 बन जाएगा, 12 6 18 बनेगा, 9 8 18 9 27 हो सॉरी 14 और 7 21 बनेगा। तो योगफल 24 हमें ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 में स्टार लगा है तो इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 ले लेते हैं। तो 10 में क्या दिया है कि एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। माने हमारा जो समबाहु त्रिभुज है ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी भुजा ए बना। यहाँ से हम लंब डालेंगे और यहाँ पर ये आधी दूरी होगी तो ये दूरी a/2 बन जाएगी। इसको अगर हम यच मान लें तो इस पाइथागोरस प्रमेय में इसमें आएंगे तो ये हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण बनेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये एच स्क्वायर के बराबर है। तेरे गुणा करेंगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर मिला। घटा देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 में से 1 ए स्क्वायर घटा 3a स्क्वायर बटे 4, ये हमारा एच स्क्वायर के बराबर मिल गया। इसका मान करणी में 3, ए स्क्वायर का वर्गमूल a और बटे 2, तो करणी में 3a बटे 2। अब हम देखेंगे कहाँ करणी में 3 a बटे 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 के बाद अगला ले लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या दिया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी यहाँ पर ये जो गोला दिया गया है ये आधा गोला है और अगर हम बात करें आधे गोले की तो आधे गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, चूंकि ऊपर वाला वृत्त है पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, कुल मिला के हमारा ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है।
यहाँ अगर हम बात करें इसके अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो 3πr² होगा। अब हम आ जाएंगे, हमारा जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना ये 3πr² मिला। यहाँ पर व्यास 1/2 दिया है, तो व्यास का मतलब 2r 1/2 है। r बराबर 2 नीचे चला आएगा तो 1/2 1/2 मिल के 1/4 बन जाएगा। यही मान यहाँ रखना है 3π और 1/4 का होल स्क्वायर। तो मिला 3π, ये मिला 1 और 4 चौक 16 बन गया, तो 3π/16 हो गया और यही आंसर सही हो जाएगा। तो 3π/16 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या हम 12 ले लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा वृत्त बन गया और यहाँ से ये जो कोण है ये हमारा दे दिया है और ये त्रिज्या दे दी है 6 सेंटीमीटर, कोण हमारा 60 अंश दिया गया है। अब हमारा जो सूत्र बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है θ/360 πr²। तो थीटा का मान 60 मिला बटे 360 हो गया। πr² का मतलब पाई रहेगा और r का मान 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया 0 0 से 6 36 होगा। पाई गुणे 36/6, 6 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6π यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे 6π हमारा कहाँ दिया है, तो 6π सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर ले लेते हैं। तो 13 नंबर हम देखेंगे, यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो ये इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। 14 में भी स्टार लगा है, ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट प्रश्न संख्या 15 के पास। तो 15 क्या दिया है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा। तो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग और बटे होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ आ जाएंगे पदों का योगफल माने भारों का योग। तो यहाँ भार है तो भारों का योग और बटे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ व्यक्ति हैं इसलिए बना व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पर सभी मान को हम रखेंगे, तो समांतर माध्य उसने दे दिया है, कितना है 45.6 बराबर भारों का योग चाहिए, भारों का योग यही हमें निकालना है। और कितने व्यक्ति हैं 12, तो 12 हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा कि भारों का योग बराबर 12 छंग यानी 45.6 गुणे 12। अब हम इसमें गुणा कर देंगे, तो आइए गुणा करते हैं। तो 12 छंग 72, 7, 12 पचे 60, 7 67 और 12 चौक 48, 54। तो हमारा आंसर क्या बना 547, दशमलव लगा है तो 0.2 और 547.2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 15। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 नंबर ले लेते हैं। 16 नंबर में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 3, 4, 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार संख्याओं का समांतर माध्य दिया है, तो हमारा जो सूत्र बनता है वह है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, वर्ग में न विभाजित हों, तो उनका यही सूत्र है। अब यहाँ पर पहली संख्या 3 + 4 + 6 + x है
और कुल 1 2 3 4 पद हैं तो बटे 4 हो गया, और माध्य 5 दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा। तिर्यक गुणा भाग है, गुणे होगा। 5 चौक 20 बराबर 6 4 10 3 13 प्लस यक्स 13 आके घट जाएगा, तो 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 बन जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 7 सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 में यानी ऑप्शन नंबर सी में 7 दिया गया है। अगला है 17 नंबर कि द्विघात समीकरण यक्स माइनस 1/x बराबर 1 का विविक्तीकर होगा। तो विविक्तीकर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण को द्विघात को सेट करेंगे। तो यक्स माइनस 1/x बराबर 1 दिया है, तिर्यक गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे 1/x बराबर 1, तिर्यक गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x होगा। एक तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ए बराबर यहाँ से 1 मिलेगा, बी बराबर यहाँ से -1 मिलेगा, और सी बराबर -1 मिलेगा। अगर हम बात करें विविक्तीकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ आ जाएंगे बी का मान -1 है, स्क्वायर होगा -4, ए का मान 1 और सी का मान यहाँ से -1 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 आएगा -1 का, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 1 का 4, तो 4 1 5 बन गया। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में 5 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो चौड़ाई हम अगर मान लें यक्स है तो लंबाई एक ज़्यादा है तो यक्स प्लस 1 हो जाएगी। उसने कहा उसकी जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो हमने चौड़ाई को यक्स माना, लंबाई हमारा यक्स प्लस 1 बन गया। और क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल 30 होगा, लंबाई x प्लस 1 होगी, चौड़ाई हमारा x होगा। अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30 है तो लेफ्ट में जाएगा तो -30 बराबर 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 के बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यक क्रमशः 26.1 ये माध्य दिया है पहला, दूसरा माध्यक है तो ये हमारा माध्यक बन गया। बंटन के लिए बहुलक होगा, हमारा जो सूत्र बनता है वह है बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, ये सूत्र है 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य, यही सूत्र है। तो यहाँ आ जाएंगे 3 गुणे माध्यक, और माध्यक का मान है 25.8, तो यहाँ लिखेंगे 25.8, 2 गुणे माध्य, माध्य का मान है 26.1, तो 3 8 24 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। 2 1 का 2, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 बना। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, और 7 में से 5 घटा देंगे 2 आएगा, तो 25.2। अब हम देखेंगे 25.2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20 नंबर है कि केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, तो बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल और बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्त की मापों में आप में केवल 3 है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, या इसी को हम माध्य, माध्यक और बहुलक कहते हैं। तो इसमें हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में बहुलक दिया गया है, बाकी माध्य और माध्यक कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके खंड में हम पाएंगे ये दिया गया है खंड ब, सभी खंड कीजिए, इसमें क ख ग घ अंग और च ये आपको दिए जाएंगे।
अब प्रत्येक यहाँ दिया गया है 2 नंबर का आएगा और सभी प्रश्नों को आपको इसमें से हल करना है। तो दिया क्या है, बिंदुओं 2 और y 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम आएंगे, हल लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 1 क, ऊपर डालेंगे हम खंड ब। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों को लिखते जाएंगे। तो हल में हमें क्या मिलेगा, एक बिंदु 2 और y दिया है, दूसरा बिंदु हमारा 10 और 3 दिया है, और इनके बीच की दूरी d बराबर 10 मात्रक है। अगर हम बात करें, ये हमारा x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा, और ये हमारा d दिया गया है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, या इसी को d लिखते हैं, तो रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा हमें x1 का मान 2 मिलेगा, x2 का मान 10 मिल जाएगा, और y1 का मान y मिलेगा, y2 का मान 3 मिल जाएगा, और ये दूरी हमारा 10 मात्रक दिया गया है। अब यहाँ आ जाएंगे, तो अगर हम घटाएंगे इसमें से इसको, तो -8 का स्क्वायर और y -3 का होल स्क्वायर बनेगा, और इधर हमें 10 मिला। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो आगे लिखेंगे क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा, और ये पूरा कड़ी के अंदर है -8 का स्क्वायर, या हम 8 × 64 प्लस 64 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है, और y -3 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर करने पर ये कड़ी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में कोई संख्या रहती है, जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो वह कड़ी से बाहर हो जाता है। तो हमें आगे क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 64 प्लस y -3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 दहा में 100। 64 ले जाके घटा देंगे, तो ये स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो ये बनेगा 36। ये बना y -3 का होल स्क्वायर। अब y -3 बराबर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 6 बन जाएगा। धन चिन्ह लेने पर आगे हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो हमें मिलेगा y -3 बराबर +6, जाके जुड़ जाएगा तो +6, और ये माइनस जाएगा तो +3 होगा, 9 बन जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे, तो अगला हमें क्या मिलेगा, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो ये बनेगा y -3 बराबर -6, तो y बराबर -6 +3, और इसमें से घटेगा तो -3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर y बराबर मिला -3, और दूसरा आंसर मिल गया 9, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही पूछा गया था, y का मान आपको ज्ञात करना था, तो y का मान हमें -3 अथवा 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा खंड ब के प्रश्न संख्या 1 का क। अब हम आ जाते हैं, अगला ख लेते हैं। ये भी यहाँ हम लिखेंगे, हल में खंड ब प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 1, और इसका ख बनेगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि x और 1/x का माध्य यम है, x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम आ जाएंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ पर माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग, और बटे होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब यहाँ पर दो पद हैं, एक हमारा पद है x, दूसरा 1/x है, और दो पद हैं तो पदों की संख्या 2 हो गई, माध्य यम बन गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 1/x बराबर
2m बन जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। फिर हम आगे आ जाएंगे तो आगे क्या मिल रहा है अब उसको हम देखते हैं। अगला हमारा काम है, हमें एक्स क्यूब और 1/x³ का माध्य निकालना है। तो पहले हम एक्स क्यूब और 1/x³ का मान निकालेंगे। इसके लिए इसी समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे। तो हमें आगे मिलेगा समीकरण 1 का घन करने पर, घन करने पर, घन करने पर तो हमारा x प्लस 1/x होल क्यूब बराबर मिलेगा 2m का होल क्यूब। तो 2 दूनी 4 दूनी 8m³ बन जाएगा। और यहाँ बनेगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab। a मीन्स x, b मीन्स 1/x और a प्लस b यानी x प्लस 1/x। अर्थात यहाँ हमने सूत्र लगाया a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। यही हमारा सूत्र होता है। तो a³ मीन्स x³ b³ मीन्स 1/x³ प्लस 3 a का मतलब पहला x, b का मतलब 1/x और a प्लस b। अब ये बराबर हमारा इधर 8m³ बना रहेगा। ये तो था हमारा सूत्र। अब यहाँ आ जाएंगे, हमें इसका मान निकालना है तो इसको हम रोक कर रखेंगे। बाकी का मान यहाँ से ये कट जाएगा, 3 बचेगा और x प्लस 1/x का मान यहाँ पर दिया है 2m, तो इसके स्थान पर हम 2m लिख देंगे और ये बराबर हमारा 8m³ बनेगा। ये 3 दूनी 6 जाके घट जाएगा तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 8m³ माइनस 6m बन जाएगा। अब हमें इसका माध्य भी तो हमने मान निकाला, अब इसका माध्य निकालना है। तो यानी अब 2 पद फिर हैं तो हमें क्या मिलेगा कि x³ और तथा x³ तथा 1/x³ का माध्य। तो ये बराबर मिलेगा x³ और 1/x³ और बटे 2। अब इसका मान हम यहाँ निकाल चुके हैं तो रख देंगे 8m³ माइनस 6m और बटे 2। 2 का भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ बन जाएगा 2 का अलग अलग भाग होगा 8m³ बटे 2 माइनस 6m बटे 2। तो 2 से भाग दे दिए 4m³ मिला माइनस 2 3 6 3m मिला और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया था x तथा 1/x का माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य, और पूछा था x³ प्लस 1/x³ का समांतर माध्य। तो इसका आंसर मिला 4m³ माइनस 3m और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये तो रहा हमारा प्रश्नोत्तर 1 का ख। अब हम आएंगे प्रश्नोत्तर 1 का ग। तो ग में स्टार लगा है, इस वर्ष नहीं आएगा। हम आ जाएंगे घ कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें माध्यक का मतलब माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे माध्यिका का सूत्र। यहाँ पर हमें माध्यिका का जो सूत्र होता है तो माध्यिका बराबर होती है माध्यिका, माध्यिका बराबर होती है, चाहे माध्यक कहिए या माध्यिका, तो ये होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान F, यही सूत्र होता है। तो पहले हमें संचयी बारंबारता चाहिए तब जा कर के हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं वर्ग अंतराल, यानी हल में हमारा यही मिलेगा। बाकी हम खंड ब प्रश्नोत्तर 1 का घ लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल बना, बारंबारता मिला, फिर संचयी बारंबारता मिल गया या जिसको आपने CF कहा। तो वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, यहाँ 0 से 10 के बीच में 5, 8, 20, 15, 7। पहला पद लिख लेते हैं। 8 5 13 होता है। 20 और 13 30 3 33, 5 3 8 48, 49, 50 5 55 बन गया। तो ये तो हमें मिल गया सभी मान। अब इसी से हम आएंगे तो पहले हम निकालेंगे इसमें n/2 का मान। तो n/2 का मान, तो n/2 बराबर होता है, यहाँ हम आ जाते हैं, चलिए 6 से n/2 बराबर होगा 55/2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14, 2 पचे 10, 27.5 हम देखेंगे कि इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। तो ये हम अंडरलाइन कर लेंगे, ये हमारा L1 बनेगा। तो L1 बराबर आपको 20 मिला, ये F बन जाएगा, और F बराबर भी हमें यहाँ से 20 मिल गया। H माने इसमें से इसको घटाएंगे तो H बराबर 10 मिलेगा। 10 में से 0, 20 में से 10 घटाएंगे, जो आएगा यही H होता है। आगे n/2 का मान मिला है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, यानी माध्यिका वर्ग के जस्ट ऊपर की संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं। तो CF बराबर 13 मिल गया। अब माध्यिका मीडियन बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान F होता है। तो L1 का मान यहाँ से 20 मिलेगा, प्लस n/2 का मान 27.5 मिल जाएगा, 27.5 माइनस CF, और CF का मान 13 बटे F का मान 20 गुणे H का मान 10 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल होगा। अब क्या बच रहा है हम आगे देखते हैं। तो यहाँ मिला 20 प्लस 10.5 बचा, 7 में से 3 4 मिला, 2 में से 1 1 मिला, और नीचे 2। तो ये बना 20 प्लस 2 सते 14, 2 दूनी 4, और 2 पचे 10। जोड़ दिए तो हमारा आंसर मिल गया 27.25, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा माध्यिका यानी प्रश्नोत्तर 1 का घ। हमें निकालना था यहाँ पर माध्यिका, तो माध्यिका का मान, चाहे माध्यक कहिए या माध्यिका, 27.25 मिला। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं अगला, अंग। अंग में क्या दिया गया है कि दिया गया है कि HCF 255, यानी यहाँ आएंगे तो हम फिर लिखेंगे हल। यहाँ मिला हमें हल, हल में क्या मिला, HCF ये दिया गया है 255 और 867, इसका HCF दिया है 51 है, और LCM आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक A बराबर पहला 255 है, B बराबर हमें दूसरा 867 है, और L आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर H का मान 51 दिया गया है। हमारा सूत्र होता है AB बराबर HL। तो अगर हम L का मान निकालेंगे तो AB अपान H हो जाएगा। A माने पहला मान 255 गुणे दूसरा 867, और H का मतलब महत्तम 51 हो गया। इससे इसको काटेंगे तो 5 बार ये जाएगा, क्योंकि 5 1 5, 5 5 25। अब 5 का गुणा कर देंगे तो 5 सते 35, 3 मिला, 5 36, 3 33, 3 मिला, फिर 5 8 40, 3 43 हो गया। तो हमारा आंसर क्या मिला, 43 35, और यही हमारा LCM बन जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा प्रश्नोत्तर 1 का घ, प्रश्नोत्तर 1 का अंग। अब हम आएंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न आपके दिए गए हैं। 6 नंबर है, कराय सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि कर्ण में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम आएंगे, क्या लिखेंगे, हल। हल में मिलेगा हमारा कि माना कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे।
इसलिए करणी में 2 बराबर होगा ए बटे बी, जहाँ जहाँ ए बी सह अभाज्य पूर्णांक तथा नीचे जो दिया गया है बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बराबर मिलेगा करणी में 2b, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, करणी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, बी का वर्ग भी स्क्वायर बनेगा। इसमें हमें दिख रहा है कि 2 गुणा किया गया है, चूंकि ये पूर्णांक है तो 2 का गुणा करेंगे तो इसका मतलब है इसमें 2 कॉमन है, किसमें, ए स्क्वायर के मान में। अब आगे लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। माने ये नियम है, अगर किसी संख्या का वर्ग जिससे कटेगा उसका वर्गमूल भी उसी से कटेगा। तो इसलिए हमारा चूंकि ए स्क्वायर 2 से कट रहा है तो ए भी 2 से कटेगा। यहाँ से दिख रहा है कि ये 2 से कट रहा है। अब हम आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हम मानेंगे यहाँ ए बराबर, आपने कहा ये 2 से कटेगा तो हम मानेंगे पुनः माना ए बराबर 2 के, जहाँ के पूर्णांक है। अब ए के स्थान पर इसको हम 1 बना लेंगे और ये जो 2 से कट रहा है इसको हम 2 बना लेंगे और 1 में रखेंगे तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ए स्क्वायर है तो 2 के का स्क्वायर बन जाएगा बराबर 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4 के स्क्वायर बराबर 2 बी स्क्वायर, 2 का भाग दे देंगे तो बी स्क्वायर बराबर 2 से काटेंगे तो 2 के स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब यह भी 2 से विभाज्य है, कौन, बी स्क्वायर। अब आगे फिर हम वही लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, आगे इसके होगा कि चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। इसको हम 3 बना लेंगे। अगर हम ध्यान दें समीकरण नंबर 2 ए 2 से कट रहा है, समीकरण नंबर 3 बी भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब हो गया ए और बी में 2 कॉमन है। आपने यहाँ कहा था सह अभाज्य का मतलब कुछ कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन हमें 2 मिल गया, यस सी अब 2 आ गया, इसका मतलब उल्टा सिद्ध हो गया। इसलिए समीकरण 2 व ये 3 से विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और यही आपको सिद्ध करना था कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का च। आगे हमारा दिया है प्रश्नोत्तर 2। अब इसमें कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और प्रत्येक ये 4 अंक का आएगा। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में बहुलक के लिए जो सबसे ज़्यादा मान आया है इसी को हम मानते हैं F1, इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2 होता है। तो अब हमारा बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L1 प्लस हमारा सूत्र होता है F1 माइनस F0 अपान
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है। इसी में सब मान रखना है। तो जो ये बहुलक वर्ग आया इसी को हम अंडरलाइन करेंगे। सबसे कम वाला मान L1 बनेगा, तो L1 का मान हमें 30 मिल जाएगा और F1 का मान 23 मिलेगा, माइनस F0 का मान यहाँ से 15 मिलेगा। जो बारंबारता सबसे अधिक होगा वही हमारा F1, उसके पहले वाला F0, बाद वाला F2 होगा और इसी में L1 मिलेगा। इंटू एच का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आएगा, वह 10 लिख देंगे और 2 गुणे F1 माने 23, F0 माने 15 और F2 माने 7 मिला। अब इसी को हम हल करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ये मिला 30 प्लस 23 में से 7 निकाल दिए और 15, तो 15 5 20 3 23 यानी 8 मिला, गुणे 10 मिला, ये 10, 23 दूना 46 मिल गया और माइनस 7 5 12 और 1 1 2। तो हमारा आंसर क्या मिला? अगर हम देखेंगे यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा 30 प्लस यहाँ हो गया 80, घटा दिए 4 में से 6 में से 2, 4 मिला, 4 में से 2, 2 मिल गया। अब आगे आ जाएंगे तो हम पा जाएंगे 8 दहा में और 8 त्रिक 24, भाग दे देंगे 3 त्रिका 9, 3.33 आएगा और ये बना 30 प्लस 3.33, तो ये बन गया 33.33 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 2 का क और ये हमारा 4 अंक का आएगा। इसमें हम प्रश्नोत्तर 2 का ख हमारा जो दिया गया है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। ग है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और बीडी और एसी पर लंब है, यानी जो बीडी है वह एसी पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर है एसी इंटू एडी। आइए इससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये बता रहा है बी पर समकोण है, तो यहाँ बी बना देंगे, एक जगह ए होगा, एक जगह सी बन जाएगा। अब कह रहा है जो बी से डी है ये लंब है, किस पर? एसी पर, यानी यहाँ 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु है जिसका नाम है डी। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर। अब हम देखेंगे एक पूरा वाला त्रिभुज और एक ऊपर वाला त्रिभुज, क्योंकि पूरे वाले में भी ए बी है, हमें ए बी स्क्वायर लाना है। तो पूरे वाले में ए बी है और ऊपर वाले में भी ए बी है, दोनों में ए बी आएगा तभी ए बी स्क्वायर बनेगा, इसलिए दोनों को हम समरूप बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल में आ जाएंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा हम त्रिभुज ले लेंगे, ए बी सी लिए हैं तो ए डी बी ले लेंगे। त्रिभुज ए डी बी में हमें क्या मिलेगा कि पूरे त्रिभुज में एक कोण 90 है, तो हमें मिल जाएगा कोण बी बराबर इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एक कोण 90 है, तो कोण डी के। दूसरा नंबर, पूरे वाले त्रिभुज में एक कोण ए और ऊपर वाले में भी एक कोण ए, ये कॉमन हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण ए के। कोण ए बराबर कोण ए, यहाँ मिला 90 अंश, ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ये हमारा 2 बन गया। अब बचा हुआ जो कोण होगा, चूंकि एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे के 2 कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम न होकर समरूप हो जाएंगे, इसलिए यानी एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज हमारा जो बनेगा वह, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब हम अगर दोनों समरूप हो गए तो सी पी
CT से, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ आएंगे कोण B के सामने की भुजा, ये पूरा त्रिभुज लिए हैं, कोण B के सामने की भुजा, तो B के सामने की भुजा AC, ये B के सामने की भुजा AC, और यहाँ 90 के सामने की भुजा हमारा मिल जाएगा AB, तो AB बना। इसी तरह से कोण A के सामने की भुजा पूरा ले लेंगे तो BC आएगा, लेकिन हमें BC तो लाना नहीं है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं हम BC। अब ऊपर वाले में A के सामने की भुजा BD बनेगा, तो BD बराबर होगा शेष बची हुई भुजा। तो पूरे की बची हुई भुजा कौन सी है, तो एक भुजा हमने AC ले लिया है, अब AB बचा हुआ है तो AB लिखेंगे, और ऊपर वाले में बची हुई भुजा कौन सी है, तो हमने AB ले लिया है, BC ले लिया है, BD, सॉरी ये BC नहीं BD है, क्योंकि ये हमारा BDA के सामने का कोण बनेगा तो BD होगा। और यहाँ आ जाएंगे बची हुई भुजा कौन है, AD है, तो ये AD बन जाएगा। अब हम पहला और तीसरा ले लेंगे, बीच वाले को हटा देंगे, हमारा बनेगा यानी AC बटे AB बराबर होगा AB बटे AD हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो AC इंटू AD बराबर होगा AB गुणे AB, तो AB मिलकर के AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD हो गया, और यही सिद्ध करना था, तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। हम देखेंगे तो यहाँ AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD है, तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ग। अब आगे आ जाएंगे, हम नेक्स्ट ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का घ। तो घ में क्या दिया है, कह रहा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आएंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर 2 का घ है, ये हमारा खंड ब है, तो इसमें क्या मिलेगा, मानेंगे कि माना वर्तमान आयु या पुनीता की वर्तमान आयु, इसको हम मान लेंगे x वर्ष। नेक्स्ट आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ करा 2 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व आयु, तो पूर्व के लिए हम घटा देंगे तो x माइनस 2 वर्ष बन जाएगा। फिर अगला दिया है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आयु लिखेंगे तो बाद वाले में हम जोड़ देंगे तो x प्लस 4 वर्ष बन जाएगा। अब ये कह रहा है हमारा कि इन दोनों का गुणनफल यानी प्रश्नानुसार हमें मिलेगा क्या, प्रश्नानुसार, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है कि इन दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 2 गुणे होगा x प्लस 4। कह रहा है वर्तमान आयु के दुगुने से 1 वर्ष अधिक होगा, तो वर्तमान आयु x है, इसके 2 गुने माने 2 का गुणा करेंगे से 1 वर्ष ये ज़्यादा है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए अंदर गुणा करते हैं, x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 4 में 4x, 2 का गुणा x में तो माइनस 2x, 2 का गुणा 4 में तो माइनस 2 चौका 8, ये इधर आएगा माइनस 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है,
ये बना एक्स स्क्वायर, 4x में से 2x घटेगा तो प्लस 2x बचेगा। सॉरी, यहाँ हम आ जाएंगे तो ये 2x मिला के 4x माइनस होगा और ये 4x प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर और 8 एक मिला के 9 हो गया बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये जाएगा तो प्लस 9 और वर्गमूल ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। चूंकि प्लस माइनस दोनों होता है लेकिन आयु माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए आपका आंसर 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो व्यक्ति था जिसका नाम था पुनीता, उसकी आयु 3 वर्ष हो जाएगी। तो हमें मिलेगा क्या कि इसलिए पुनीता की आयु बराबर, आंसर बना कि इसलिए पुनीता की आयु बराबर हो जाएगा 3 वर्ष और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर 2 चीज़ दिया गया था, अगर हम चेक करना चाहें तो आंसर को कि हमने जो लगाया वो सही है कि गलत है। तो 2 वर्ष पूर्व कहा तो इसमें से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 4 वर्ष बाद कहा तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। दोनों का गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब उसने कहा वर्तमान आयु 3 है, उसके 2 गुने से तो 3 दूनी 6 हो गया। अगर इससे 1 वर्ष ज़्यादा है तो इससे 1 वर्ष ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल सही था। तो ये तो हमारा रफ था जिसमें हमने चेक किया कि हमने जो लगाया है वो सही है अथवा नहीं। अगला हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 का अंग। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में क्या मिलेगा। समीकरण दिया गया है 1/x है माइनस 1/x माइनस 2 है बराबर 3 और निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, माने इसको हमें हल करके मान निकालना है। तो तेरिया गुणा करेंगे तो x माइनस 2 माइनस इसका गुणा यहाँ होगा, फिर नीचे गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 2x और ये बराबर 3 हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे तो x माइनस 2 माइनस x बटे था, अगर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 3 गुणे x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस 2 बराबर 3 का गुणा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, सबको राइट में ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस था प्लस हो जाएगा बराबर 0 होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड 3 दूनी 6 का 6 नहीं आएगा, इसलिए इसको हम श्रीधरा 4 जी से हल करेंगे और वह क्या है हम देखते हैं। तो इसकी तुलना की जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर हमें 3 मिलेगा, b बराबर यहाँ से माइनस 6 मिलेगा और c बराबर यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब हमारा आंसर होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही सूत्र है। अब इसी में मान रखेंगे तो माइनस b का मान माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 और c का मान 2 मिल गया। यहाँ आ जाएंगे 2 गुणे a का मान हमें 3 मिलेगा। यहाँ बना माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंदर मिला 36, 4 तिहाई 12 दूना 24 माइनस हो गया और बटे 3 दूनी 6 मिला। तो यहाँ बना 6 प्लस माइनस घटा दिए तो 12 आया और बटे 6 मिला। अब हम आगे आएंगे तो नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 तिहाई 12 होगा तो 4 का वर्गमूल 2, तो 6 प्लस माइनस 2 करनी में 3 बटे 6, 2 कामन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस करनी में 3 बटे 6 होगा, 2 तिहाई 6, तो हमारा आंसर बनेगा 3 प्लस माइनस करनी में 3 बटे 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये तो था हमारा x का मान और इसमें पूछा था हल कीजिए, यानी x का मान ही आपसे पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या मिला, x का मान 3 प्लस माइनस करीब 3 बटे 3 और यही आंसर हो जाएगा।
अगला हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्या दिया है, च में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। अब यहाँ हम आएंगे हल में लिखेंगे कि माना दो क्रमागत कराए सम संख्याएं एक को एक यक्स होगा, दूसरा x+2 हो जाएगा, क्योंकि सम विषम का मतलब दो जोड़ेंगे तो अगला, दो घटाएंगे तो पिछला मिलता है। तो एक संख्या को x माने, दूसरी संख्या दो जोड़ने पर आएगी और इसका गुणनफल दे दिया है, यानी प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या मिलेगा, करा दोनों का गुणनफल x गुणे x+2 ये बराबर दिया है 340, ये दिया है। करा जिनके वर्गों का योग यानी एक संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ देंगे और ये बराबर 340 दिया है। तो ये बना x² प्लस a+b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b², 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 माइनस 340 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस था इधर आएगा माइनस बनेगा। x² मिलके 2x², 2 दूनी 4x तो प्लस 4x हो गया। 340 में से 4 घटेगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, तो बन जाएगा 336 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 2 दूनी 4x, 2 एक्का 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16 और ये बराबर 0 मिल जाएगा। 2 का भाग देंगे खत्म, x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब इसी का हमें गुणनखंड करना है, तो आइए देखते हैं इसका खंड करने पर क्या मिलता है। तो 168 का अगर हम खंड करें तो 2 अठे चौके 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 3 सते 21 यानी 1 आ गया। अब हमें बनाना है 2 आना चाहिए। यहाँ मिला 2 दूनी 4, 3 12 और 7 दूनी 14, 14 में से 12 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो बना x² प्लस 14x, इसमें से 12x घटेगा तो 2x बच जाएगा और 168 बराबर 0। अब हम जोड़ा बनाएंगे, गुणनखंड कर रहे हैं तो x कॉमन x+14 बन जाएगा, माइनस 12 कॉमन और x+14 बन जाएगा बराबर 0। एक बना x+14 और दूसरा बना x-12 बराबर 0। अगर हम बात करें तो यहाँ पर धनात्मक कहा है तो पहला वाला प्लस है माइनस हो जाएगा, अमान्य होगा। दूसरा हम ले लेंगे कि यदि x-12 बराबर 0 तो x बराबर 12 बनेगा। तो एक संख्या मिल चुकी है, दूसरी संख्या x+2 है, तो दूसरी संख्या ये बराबर बन जाएगा x+2 यानी 12 + 2, क्योंकि x का मान 12 है, 14 आ गया। इसलिए संख्याएं जो होंगी एक 12 होगा और दूसरा 14 हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से कहा था दो सम संख्याओं के वर्गों का योग यदि 340 हो तो संख्याएं हमें मिली, एक 12 और एक 14 हो गया। अब आगे आ जाएंगे नेक्स्ट, तीसरा में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले में भी स्टार लगा है, ये नहीं आएगा परीक्षा में। दूसरे में भी स्टार लगा है, अथवा वाले में, ये भी हमारी परीक्षा में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। करा जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई दिया है से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया दिया हुआ है यहाँ पर a मीटर है।
ये हमारा ए है, ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे ये स्तंभ है और कह रहा है इस समय जो छाया बन रही है वो दे दिया है। कह रहा है इस समय जो छाया है, इस समय का कोण हमारा दिया है उन्नयन कोण, ये फाई है। फिर कह रहा है फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया इतना मीटर अधिक हो जाती है। इसका मतलब है कि सूर्य और नीचे जाएगा तो यहाँ पर स्तंभ की लंबाई बढ़ जाएगी, ए मीटर बढ़ गई और ये कोण हमारा थीटा बन गया, अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई माने इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये भी हमारा स्तंभ था, सी पर कोण फाई था, बाद में ये डी पर कोण थीटा हो गया और ए मीटर इसकी लंबाई बढ़ गई। तो यहाँ हम आएंगे हल में सबसे पहले लिखेंगे माना ए भी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है, ये हमने माना है। बिंदु सी से उन्नयन कोण फाई, ए मीटर पीछे जाने पर बिंदु डी से यह कोण थीटा हो जाता है। इस दूरी को हम x मान लेंगे। अब आ जाएंगे पहले इस त्रिभुज में, इतना हमें लिखना पड़ेगा रचना में। तो हम आएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में पहले हम x का मान निकालेंगे, इसके लिए tan फाई लगाएंगे। तो tan फाई बराबर लंब मीन्स ए बी और आधार मीन्स ए सी। ए बी मीन्स एच और ए सी मीन्स एक्स। अब हम आएंगे तो tan ऊपर जाएगा, सॉरी x ऊपर जाएगा तो tan नीचे आएगा। तो x बराबर मिलेगा एच बटे tan फाई। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे, या तो ऊपर ले जाएंगे तो इसी को हम काट लिख सकते हैं। अब आएंगे पूरा त्रिभुज ले लेंगे, तो आगे हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या मिलेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर मिलेगा लंबाई यानी लंब ए बी बटे ए डी का 2 टुकड़ा, तो ए बी अपान ए सी प्लस डी सी या सी डी। तो ए बी को आपने एच माना और ए सी को आपने एक्स माना है और सी डी को आपने ए दिया हुआ है। यहाँ फिर वही प्रक्रिया होगी, हम इसमें आ जाएंगे। तो आगे आते हैं, इसके आगे नेक्स्ट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं कि अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये tan ऊपर जाएगा तो काट बना देगा, तो ये बन जाएगा हमारा h काट फाई। इसको 1 बना लेते हैं। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी, tan को हम 1 काट लिख सकते हैं, तो 1 काट थीटा एच अपान एक्स प्लस ए। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स प्लस ए बराबर एच काट थीटा बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इस 2 में ए को घटा देंगे तो एक्स कट जाएगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 हमारा आगे हो जाएगा। इसके आगे हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1। 2 हमारा है एक्स प्लस ए बराबर एच काट थीटा और 1 हमारा दिया है x बराबर एच काट फाई। अब हम घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a, दोनों में से h कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा काट थीटा माइनस काट फाई। हमें h का मान निकालना था, h बराबर भाग हो जाएगा a अपान काट थीटा माइनस काट फाई और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसको हम tan में भी चेंज कर सकते हैं या साइन कास में भी चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम आंसर निकाल लेंगे। अगर tan में चेंज करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/tan थीटा 1/tan फाई। तिर्यक गुणा होगा तो a अपान tan फाई यहाँ चला जाएगा और tan थीटा
यहाँ चला आएगा बटे tan फाई और tan थीटा बचा रहेगा। तो ये हमारा tan फाई tan थीटा ये पलटी मार के ऊपर जाएगा तो बनेगा a tan फाई tan थीटा और बटे tan फाई माइनस tan थीटा, tan फाई और माइनस tan थीटा। तो ये आंसर भी हम लिख सकते हैं, या तो यहीं छोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा 4 का पहला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। अब हम आएंगे 4 का अथवा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुमंजिला भवन हो गया जिसका नाम हमने ए बी दे दिया। ये जमीन पर एक और भवन है जिसका नाम हमने सी डी दे दिया। तो एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, यहाँ से हम देख रहे हैं 4 मीटर ऊंचा दूसरा भवन है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से देखने पर 2 अवनमन कोण बनेंगे, एक कोण हमारा शिखर वाला, दूसरा हमारा तल का। तो यहाँ शिखर का पहले 30 अंश है तो ये कोण 30 है, यहाँ समांतर रेखा खींचेंगे तो ये 30 अंश हो जाएगा। दूसरा 45 अंश दिया है तो ये कोण हमारा पूरा 45 अंश है, इसका मतलब ये कोण हमें 45 मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बिंदु और ए बी सी डी है तो ई ले लेंगे। अब हम लिखेंगे, मानेंगे पूरी ऊंचाई जो है वो एच है और यही निकालना है। तो हम नीचे वाली दूरी घटा देंगे तो ऊपर वाली दूरी मिल जाएगी। नीचे वाली दूरी 4 है तो ऊपर वाली दूरी एच माइनस 4 बन जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बनेगी। इस दूरी को हम यक्स मान लेंगे। अब हम मानेंगे, रचना लिखेंगे कि माना ए भी एक बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई एच है। इसके आधार ए से x मीटर दूर स्थित एक भवन सी डी जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। बी से डी का अवनमन कोण 30, बी से सी का अवनमन कोण 45 अंश है। अब आगे आएंगे, इसके बाद हम चलेंगे, इसको हल करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में इसमें मिलेगा tan 45, तो tan 45 बराबर लंब बनेगा ए बी और आधार बनेगा ए सी। तो ए बी को हमने एच माना है, ए सी को हमने एक्स माना है। tan 45 का मान 1 होता है, एच बाई एक्स तिर्यक गुणा करेंगे, एक्स बराबर एच, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। आगे हम आ जाते हैं, अब ऊपर वाला त्रिभुज डी ई बी ले लेते हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई बी में डी ई बी ऊपर वाला tan 30 लगाएंगे तो tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब ये बनेगा बी ई और आधार ये बनेगा डी ई। आगे आएंगे तो बी ई का मान एच माइनस 4 है तो एच माइनस यहाँ हम लिख देंगे और डी ई का मान नीचे वाला मान है यक्स तो यक्स लिख देंगे। tan 30 का मान 1/3 में 3 एच माइनस 4 बाई एक्स होगा, तिर्यक हम गुणा करेंगे। तो चलिए आगे हम गुणा करते हैं। इसका गुणा यहाँ होगा तो एक्स कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 एच माइनस 4 कर्ण में 3 हो जाएगा। पीछे आप निकाल चुके समीकरण 1 एक्स के स्थान पर एच, तो यहाँ हम एच लिख देंगे और ये बन जाएगा कर्ण में 3 एच माइनस 4 कर्ण में 3, ये आएगा प्लस बनाएगा और ये जाएगा माइनस बनाएगा, कर्ण में 3 एच माइनस एच हो जाएगा। इसके आगे यहाँ हम आ जाते हैं, या तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम एच कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन क्या जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा तो कर्ण में 3 माइनस 1 बनेगा।
और ये बचा रहेगा तो बराबर हमें क्या मिला, 4 कड़ी में 3। इसका भाग तो h बराबर 4 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण संयुग्मी कड़ी में 3 प्लस 1 कड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। तो ऊपर बन गया 4 कड़ी में 3 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 नीचे माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कड़ी में 3 के स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 घटा दिए तो 2 आ गया। 4 कड़ी में 3 प्लस 1 और बटे 2 2 से काट दिए तो 2 आ गया। कड़ी में 3 का अंदर गुड़ा तो कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 3 हो गया। कड़ी में 3 का गुड़ा 1 में कड़ी में 3 आ गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही ऊंचाई भी होगी और यही हमारा दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी। इसलिए यानी बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये दोनों हमें क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 3 और प्लस 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। हमें आंसर क्या मिला, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पहला दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें देखते हैं। पहले हम फिगर बनाएंगे। तो ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा केंद्र बना और जो कोण बना है, कोण ये कह रहा है 60 अंश है। ये दूरी 21 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, अंतरित करता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल में हमें पहले मिलेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यानी ये पूरा जो त्रिज्य खंड बना हुआ है इसी का निकालना है। तो ये अगर A1 मान लें तो ये बराबर हमारा मिलेगा थीटा बटे 360, आगे होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60, नीचे 360, पाई का मान दिया नहीं है तो हम 22/7 लिखेंगे और आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा 0 से 0 कटेगा, 36। अब ये बन गया हमारा, इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, तो ये मिला हमें 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 और गुणे 21 हो गया। तो 7 त्रिक 21 आया, 3 दूनी 6 आया, 2 से काट दिए तो 11 आ गया। 11 का गुणा 21 में, 11 1 का 11 हासिल 1, 11 दूना 22 1 23 बन गया। और ये दूरी हमारी जो दी गई थी वह दी गई है सेंटीमीटर में, इसलिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा आंसर मिला इतना, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर बन चुका है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ जीवा खींच दें तो इस जीवा द्वारा जो वृत्त खंड बना हुआ है, माने हमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे घटेगा, उसके लिए हम आते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो ये और ये त्रिज्या है तो दोनों कोण बराबर होंगे, यक्स यक्स दोनों को मान लेंगे। इसको O बनाएंगे, A बनाएंगे, B बनाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAB में त्रिभुज के नियम से कि तीनों अंतःकोण जोड़ेंगे
तो 180 अंश आएगा। 60 जाके घट जाएगा, यक्स यक्स 2 यक्स, 180 माइनस 60 घटा दिए तो 120 अंश आ गया। अब यक्स बराबर निकालेंगे तो 120 में 2 का भाग दे देंगे, 60 अंश आपको मिल जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 60 60 एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी ओ या ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करीब 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ आ जाएंगे, इसको हम A2 मान रहे हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा कर्ण में 3/4 भुजा, भुजा का मान 21 है तो 21 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 21 21 में 441/4 होगा और कर्ण में 3 आपका बचा रहेगा। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, वृत्तखंड माने नीचे का क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल में से ऊपर वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आगे हमें मिलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये बराबर पूरा क्षेत्रफल हमने पाया है 231, इसमें से घटाएंगे 441 कर्ण 3/4 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। या तिर्यक गुणा करके भी हम आंसर को लिख सकते हैं और ये बनेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह 4 का गुणा करके पूरे के बटे लिखा जा सकता है। चूँकि कर्ण में 3 का मान नहीं दिया है, नहीं तो कर्ण में 3 का मान रख करके भी हम हल कर सकते थे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक ये और दूसरा आंसर ये बनेगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ये पहला था। क्वेश्चन नंबर 5 का ये अथवा, तो अथवा में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। ये हमारा 2023 का सेट नंबर 5 था। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन में और अनसाल पेपर के लिंक दिए जाएंगे, उसको आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं।